बाजार 10 से 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके साथ कनेक्टेड हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक आउटलुक हम आपके सामने आज रखेंगे, फिर से चर्चा करेंगे और आप सब लोगों की शुभाशीष भी हैं हमारे साथ और हमारी सबकी थोड़ी मेहनत भी है। और जैसे जैसे हम निफ्टी के बारे में आपके सामने बात रख रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। हालांकि बाजार नीचे आ गया वो एक अलग बात है, हालांकि इस चीज की हमको बड़ी खुशी है कि बाजार धीरे धीरे करके वो सारी चीजें फॉलो कर रहा है जिसको हम चाहते थे कि ऐसा ही मार्केट चले। तो ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। हाँ, बाजार नीचे जरूर आया है, तो हमने तो आपको कभी कहा ही नहीं खरीदने के लिए। तो अभी आप थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको ट्रेड करने की जरूरत है। बाजार के अंदर जो एक गिरावट है, ये लगातार इसको हम प्रिडिक्ट करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, आज भी करेंगे, आज भी करेंगे। आज हालांकि ऑप्शंस का दिन है और मेरा ऐसा मानना है कि आज का दिन शायद बिल्कुल साइडवेज रहे मार्केट। कल भी जो हुआ वो सेकंड हाफ में हुआ, यानी कि 1 बजे के बाद हुआ। टिल 1 बजे तक मार्केट के साथ हम आपके साथ कनेक्टेड थे, 12:15 तक। तब कुछ खास बड़ा मूव नहीं मिल रहा था। आई होप कि आज शायद देखते हैं कि कुछ यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या रहता है और कैसे इसमें ट्रेड होता है वो दिखता है। खैर एनी हाउ, जरा मैं निफ्टी के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर जरा चार्ट को शेयर कर रहा हूँ, आप पहले वो देखिएगा, फिर हम आते हैं जरा ऑप्शंस के ट्रेड पे, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के मेहमानों से बातचीत करेंगे। आज के मेहमान मेरे साथ प्रसाद खुशी होंगे, अविनाश जी होंगे, आशीष क्याल, आशीष अदरानी और साथ ही रोहित शिंगरे, ये आज के मेहमान हैं जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। खैर ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है और हमें कहते हुए, हालांकि बाजार खराब है, ज्यादातर ट्रेडर इसमें पैसा खोते ही हैं, लेकिन एक चीज आप मान के रखिएगा कि जो हम आपके सामने बात कर रहे थे वो ठीक बिल्कुल सही साबित हुई। बाजार ने ना इस लेवल को तोड़ा ना इस लेवल को तोड़ा, यानी कि 550 के ऊपर तो आया नहीं। धीरे धीरे उसने 325 वाली रेंज को भी ब्रेक किया, फिर 150 वाली रेंज को भी ब्रेक किया। मैं आपके सामने वो सारी रेंज फिर से बता सकता हूँ जो हमने आपके सामने डिस्कस भी की थी। ये वो 150 गया, कल फाइनली 150 गया। तो इससे पहले भी 150 वाला मैं एक आपको लेवल्स बता ही चुका हूँ, दिस वन। तो 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस जो ऊपर हमको दिखे थे वो सब के सब कमजोरी साबित होते हुए दिखे। बाजार ने कभी कोई मौका नहीं दिया बाहर आने का। ये तीसरा रेजिस्टेंस है इसका, तो बाजार ने कभी कोई मौका नहीं दिया इससे बाहर आने का और धीरे धीरे करके ये स्लाइड बनी। और मैंने आपको शायद एक चीज और भी कही थी, जो शायद आप सबको लोगों को ध्यान भी होगा, वो ये था कि जो इसका फॉल था, इस रेंज का जो फॉल था, ये रेंज रिपीट हुई है जब इस रेंज का फॉल वापस हुआ है। यानी कि अगर आप मोटा मोटी देख रहे हैं इसके अंदर ये फॉल है, इसका हमने कहीं भी रिट्रेस ही नहीं किया। 50% 30% तक की रिट्रेसमेंट नहीं थी और फिर से एक रेजिस्टेंस आ गया था। ये तो साफ ही लग रहा था कि हम बाजार शायद पार नहीं करेगा। और एक बात हमने आपको बहुत जोर से बता रहे थे कि हमारा व्यू अभी भी नेगेटिव है मार्केट पे। और बात हमने कल भी रखी, परसों भी रखी, तरसों भी रखी, उससे पहले भी रखा था। और सारा दारोमदार हम बैंक निफ्टी पर भी रखे हुए थे कि अगर बैंक निफ्टी शायद 21,000 कहीं बचा जाए तो चल सकता है। निफ्टी की भी अपनी एक मर्यादा है, ये सारे शब्द मैंने आपको बताए थे कि वो रिलायंस के बेसिस पर, कुछ और शेयर्स के बेसिस पर एक मर्यादा अनुसार चल सकता है, बट उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें। एक और चीज जो हमको निफ्टी की कल ही चार्ट में दिखी थी और कल हमने आपके सामने बहुत जोर से भी रखी थी, वो ये था, एक पूरे ट्रेंड लाइन का वापस से रिवर्सल दिखने लग गया था 2-4 दिन पहले से ही। तो उसके बाद ये फॉल, बस हम ये सोच रहे थे कि ये रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा, लेकिन फाइनली इसने भी सरेंडर किया और आज आप निफ्टी 11,000 के भी नीचे देख पा रहे हैं। आप बिलीव कर सकते हैं कि निफ्टी सिर्फ 6 दिन पहले 11,500 था। ये 18 तारीख का जो लेवल है जिसकी मैं क्लोजिंग आपको बता रहा हूँ, वो थी 11,550 के आसपास की क्लोजिंग। 19 तारीख की छुट्टी थी, 20 तारीख की छुट्टी थी, 21 तारीख यानी कि एक ट्रेडिंग सेशन, 22 तारीख 2, 23 तारीख 3, 24 तारीख आज चौथा ट्रेडिंग सेशन है। 4 सेशन में निफ्टी ने करीब करीब 500 पॉइंट अपने खो दिए। ऑन एन एवरेज एक सेशन में निफ्टी ने 100 पॉइंट खोए। तो इस 400 से 500 पॉइंट का जो फॉल है तो क्लियरली इंडिकेशन में आ रहा था। और मैंने आपके सामने बात रखी भी थी कि मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि बाजार के अंदर पुल बैक लेके आना थोड़ा मुश्किल काम है, और ये हमारे ज्यादातर मेहमानों ने बात रखी थी। खैर ये निफ्टी का पूरा एक स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी कई बार आपके सामने डिस्कस किया। अब काफी सारे लोगों का ये सवाल भी हो सकता है कि सर अच्छा बाजार ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीचे गया या नीचे जा सकता है या नीचे गया भी, और कितना यहाँ से नीचे जा सकता है और कितनी गिरावट आ सकती है।
देखो 11,150 का तोड़ना ही अपने आप में, या 11,090 का 11,090, ये दो सपोर्ट थी जो मैंने आपको नोटिस करवाई थी। अगर ये टूटेंगी तो फॉल एक्सटेंड हो जाएगा, आप पुल बैक जल्दी जल्दी मत देखिएगा। और ये मेरे को लगता है कि 11,090, 11,150 अब टफ रेजिस्टेंस है। अब ये मार्केट के जो सपोर्ट एरियाज थे मैं जरा आपके लिए मार्क कर देता हूँ, अब वो टफ रेजिस्टेंस बन जाएंगे। दिस वन अब ये मार्केट के लिए टफ रेजिस्टेंस है। ये तो 11,090, 150 वाली रेंज है पूरी। अब ये मार्केट के लिए टफ रेजिस्टेंस है। पूरी इस जर्नी में आने के लिए बाजार को मेहनत करनी पड़ेगी अलग से। ये मेहनत कौन करेगा? कि निफ्टी बैंक करेगा। एक बार जरा वो भी चेक कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक की समय स्थिति क्या है। निफ्टी बैंक भी 21,000 के नीचे ही आके ट्रेड कर रहा है। ये 21,000 वाला लेवल इसने ब्रेक कर दिया। हालांकि मेरा अभी भी ये मानना है कि बैंक निफ्टी का जो 21,000 टूट गया, आज क्लोजिंग बेसिस पर भी हमको 21,000 चाहिए टूटा हुआ। अगर आज क्लोजिंग बेसिस पर दिक्कत आएगी तो फिर देखते क्या होता है। आज का एक ब्रेकडाउन तो है, लेकिन ये ब्रेकडाउन कंफर्मेशन क्लोजिंग बेसिस का भी चाहिए, तो फिर हो सकता है कि आप कल थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉल भी देखें। हालांकि कल फ्राइडे है और मैंने कई बार ये एनालिसिस किया, नितिन मुरारका से भी हमने समझा था ये बात कि जो ट्रेंड होता है वीक का, वो टिपिकली फ्राइडे को आकर रिवर्सल में कन्वर्ट होता है। रिवर्सल का मतलब है नहीं कि बदल जाता है, रिवर्सल का मतलब रुक जाता है। जैसे मान लो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति 4 दिन अगर आपको लग रहा है, जैसे इसी 4 दिन के अंदर हमने निफ्टी को ब्रेक होते हुए देखा 500 पॉइंट, तो क्या फ्राइडे को एक कंटिन्यूएशन इफेक्ट होता है? टिपिकली पुरानी हिस्ट्री देखने के बाद ऐसा लगता है कि टिपिकली रुक जाता है। लेकिन ये वीक अपने आप में अनोखा इसलिए है क्योंकि एक्सपायरी है, आज डेरिवेटिव की एक्सपायरी है। तो क्या लॉन्ग आगे जाके फॉरवर्ड हो रहे हैं कि शॉर्ट्स फॉरवर्ड हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा और भी आगे करेंगे। लेकिन कुल मिला के मेरा अभी का स्वभाव, मैं अभी जो बोलूंगा कि मेरे पास जिनके पास शॉर्ट्स थे उनको अभी भी अपने शॉर्ट्स के साथ कैरी करना चाहिए। वैसे मेरा तो मानना है कि 500 पॉइंट का प्रॉफिट अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट हो गया पूरा, तो एक बार आप निफ्टी से बुक करके भी आ सकते हैं। ज्यादातर लोगों का जो वॉइस है मार्केट के अंदर वो ये कहती है कि 10,800 तक जा सकता है। मेरा भी मानना है कि 10,800 तक जा तो सकता है निफ्टी, लेकिन आज की क्लोजिंग बड़ी डिसाइसिव हो गई। देखो आज ओपनिंग में लेवल टूटना अलग बात होता है, क्लोजिंग में आप क्या दिखाते हो लेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आज मान लो मैंने क्लोजिंग, अभी मैं 10,970 पे ट्रेड कर रहा हूँ, मान लो आप, अभी वीकनेस तो है ही। मान लो मेरी क्लोजिंग आज 11,100 के ऊपर हो जाए। अच्छा, 11,100 के ऊपर की क्लोजिंग करने के लिए आपको कितना दम चाहिए? कुछ नहीं, 125 पॉइंट तो निफ्टी चाहिए। अगर आप सेकंड हाफ में मान लो रिकवरी आ भी गई तो 125 पॉइंट आ गए, तो फिर आपने डैमेज नहीं किया। इंट्राडे डैमेज हुआ सो हुआ, लेकिन ऑलरेडी जो क्लोजिंग बेसिस का डैमेज है वो नहीं हुआ। कल भी आपने ध्यान दिया होगा, कल अगर निफ्टी को गौर से देखता है तो कल एक चीज आपने नोटिस की होगी, कल जब निफ्टी ने 11,100 ब्रेक किया था, एक सडन फॉल आया था मार्केट का, वो 70 पॉइंट का था, और 70 पॉइंट का फॉल वापस 70 पॉइंट की रिकवरी में भी आया। मैं इसको ना आवरली चार्ट से जरा मैं आपको 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, जरा आपको ज्यादा क्लियर से दिख जाएगा। देखिएगा इसके अंदर, ये निफ्टी का कल का क्लोजिंग है। ये 11,100 ब्रेक करते ही मार्केट के अंदर एक फॉल आया, ये है 11,100, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये है 11,100, एक बड़ी फॉल निफ्टी को 11,020 तक लेके आई। लेकिन ये कब का है? ये 1:55 का लो है कल का, 23/9, 1:55, यानी कि 2 बजे का लो बना था हमारा 11,026 का, और 3:30 होते होते, यानी कि यहाँ तक आते आते, ये मैं 3:30 पूरा मार्क कर रहा हूँ बकायदा आपके लिए, ये 3:30 आते आते आप फिर से निफ्टी 11,140 हो। अभी मैंने आपको लो दिखाया था 11,026 का बना था, वापस 11,140 हो गया था, यानी कि अपने सपोर्ट एरिया को आ गया था। कि ना एक बार उसने ब्रेक किया इंट्राडे बेसिस पर, क्लोजिंग पे नहीं था नीचे, क्लोजिंग पे उसने 11,090 को बचा के रखा था। तो ऐसे ही आज की क्लोजिंग भी चाहिए। हालांकि आज हम फिर से गैप डाउन हुए तो कोई आशंका ही नहीं थी वापस ऊपर आने की। ये जो गैप्स हैं खतरनाक है, ये ओपनिंग गैप्स और लोअर गैप्स हैं, दोनों के दोनों बाजार को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। खैर एनी हाउ, इसलिए हम चाहते नहीं कि कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लेके जाए, बट एनी हाउ, बट फिर भी ठीक है। आज आप ट्रेड कैसे करेंगे, एक बार आज क्लोजिंग देख लेना। अगर आपको अच्छा क्या सर बोले तो आप छूट जाएगा हमसे ट्रेड, छूट जाएगा तो एक बार छोड़ दो, छूट जाए तो एक बार फिर से छोड़ देना चाहिए हमको ट्रेड, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा मैं एक बार जरा निफ्टी
बैंक एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ। बैंक का जो दिक्कत है ना, वो आज मेरे को क्लोजिंग पे भी चाहिए। 21,000 टूटना ये मेरे लिए बहुत अच्छी, ठीक है भाई, टूट गया 21,000 फाइनली। बड़ा परेशान करता 21,000 ने आपको डिस्टर्ब करके रखा। कल भी उसने 21,000 तोड़ा था, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर तोड़ने के बाद वो क्लोजिंग देके गया था ऊपर 21,200 के ऊपर। ये कल का चार्ट है, ये 5 मिनट चार्ट है। कल इंट्राडे तोड़ा, इसका भी 2 बजे का लो लगा था 20,845, इस पे अभी भी चल रहे हैं। कल के लो पे हम खड़े हैं और उसका एक पुल बैक आता है, शार्प पुल बैक वापस एक ऐसे ऑर्बिट में ले आया था जहां पे बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट एरिया पे आके रुक गया था, यानी कि 21,000 को बचा के गया। आज मार्केट ने गैप डाउन किया तो मौका ही नहीं मिला। गैप डाउन करने के बाद लो टेस्ट करती है। लो ये कल का टेस्ट कर रहा है, अभी 843 चल रहा है, कल का लो है। अब अगले 10 से 15 मिनट में आपको बहुत हद तक क्लियर पोजीशन हो जाएगी। क्या हम 21,000 को डिसाइसिवली ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो 21,000 खराब हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक निफ्टी खराब हुआ है, 11,090 के भी नीचे आए, 11,150 के भी नीचे आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रेड भी कर रहा है, सामने ही है, मैं क्या झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सामने ही चल रहा है आपके। लेकिन क्या क्लोजिंग पे है कि नहीं है? क्लोजिंग में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज बृहस्पतिवार और आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है। मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट्स कैरी करने वालों का दिल और जिनके पास प्रॉफिट है उनका दिल, अगर आप दोनों को आमने सामने कर दोगे ना, तो ज्यादा उतावलापना जिनके पास पैसा बना उनका हो सकता है। शॉर्ट्स जो कैरी करना चाहते हैं शायद उनका उतावलापन ना हो, यानी कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड ना ले। लेकिन जिनके पोजीशंस आज ही आज में कंपल्सरी राउंड ऑफ होनी है, वो शायद एक बार आ सकते हैं। इसलिए मेरे को आज की क्लोजिंग भी ऐसी खतरनाक चाहिए, खराब। क्लोजिंग अच्छी हो गई और आज का इंट्राडे खराब हुआ तो फिर तो कंफ्यूजन है, जैसे कल हुआ। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेवल फील्ड है, ये पूरा लेवल्स के साथ चलने वाला मार्केट है। आपको लेवल्स जब तक मिलते नहीं, भले आप 50 पॉइंट से छूटे रहो, 50 पॉइंट महंगा खरीद लो, कंफर्मेशन है, बट बिना कंफर्मेशन के कुछ मत करो। एक तो ये पॉइंट था। तो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों दिखा दी। अब आते हैं जरा ऑप्शंस पे। प्रसाद कुछ इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब जरा ऑप्शंस पे आता हूँ। मैं एक बार ऑप्शंस का स्क्रीन आपको जरा मैं शेयर करके दिखाता हूँ, ताकि आप वो भी देख पाए और निफ्टी की ऑप्शन से हम थोड़ा आइडिया ले पाएंगे। आज 24 तारीख की जो ऑप्शंस है, सिर्फ मैं यही दिखा रहा हूँ आपके सामने, आज की ऑप्शंस। हालांकि देखने को तो हम आगे भी देख सकते थे, बट ठीक है, आज पहले आज का देख लेते हैं एक बार, फिर जब मैं आगे की भी कोशिश करता हूँ, आगे के ऑप्शंस भी अगली सीरीज का भी एक बार आपको मैं दिखा दूंगा। 11,000 हम तोड़ चुके हैं, 11,300 तक तो वैसे देखना शुरू कर चुके थे। 11,000 में 200 और 300 से वापस से शुरू करता हूँ, देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। 11,300 वाली कॉल्स तो खत्म हो चुकी है, 50 पैसे की कीमत है, आप ले सकते हो, 50 पैसे का टोटल रिस्क है ना। तो ये तो खत्म ही हो चुके हैं, यानी कि 11,200 11,300 की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म सी है, क्योंकि भाव ही नहीं है। भाव के साथ भावनाएं नहीं है। अब किसी का ऐसा लग रहा है कि 50 पैसे की कॉल से अगर वो 8 रुपए या 10 रुपए कमा सकता है, हाँ ऐसा होता है बाजार के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन मेरे को लगता है कि कॉल्स मजा नहीं दिलवाएंगे। और कल भी मैंने आपके सामने एक बात रखी थी बहुत साफ साफ, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस गलने का समय है। एक तरफ के ऑप्शंस हमेशा गलती हैं, ये मैंने ना अपनी स्टडी की है और इस स्टडी को मैं कई बार प्रूव कर चुका हूँ, और आज भी मैं इस चीज को मान रहा हूँ कि जब से वीकली ऑप्शंस आई है, ये एक तरफ का हिस्सा सारा खाली हो जाता है। आप मंगलवार से देखना शुरू करना, मंगलवार से बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन में ये एक तरफ का सारा हिस्सा खाली कर देगा। सारा राइटिंग वालों के पास पैसा आता है, चाहे वो कॉल्स को खाली करें चाहे वो पुट्स को खाली करें। बृहस्पतिवार आते आते एक सेगमेंट ऐसा होगा जिसकी कीमतें, जिसका एक्सरसाइज प्राइस, जिसका प्रीमियम वो 1 रुपए से भी नीचे रहता है। और मैं एक एक्सपायरी का नहीं बता रहा, कम से कम 50 एक्सपायरी होगी मेरे को देखते देखते वीकली बेसिस पर। ये मैं समझ गया हूँ कि हाँ मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार है 3 दिन, क्योंकि वीक है। आप शुक्रवार को तो आते ही हो नई सीरीज के अंदर, शुक्रवार का दिन आपको मिल जाता है, सिर्फ वो अगले दिन 2 दिन वीकेंड होता है, सिर्फ बड़ा माल नहीं बन पाता, बड़ी पोजीशन नहीं बनती। सैटरडे संडे चला गया, बचा मंडे। मंडे को थोड़ा बहुत काम होता है, क्योंकि आप आते हो 2 दिन की छुट्टी के बाद और एक नया वीक है, पुरानी खबरों का इम्पैक्ट आता है मार्केट के अंदर। मेन असली क्रक्स कब आता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे होते होते फिर से खत्म हो जाता है। तो इस 2 दिन के अंदर आपको एक तरफ का प्रीमियम वो बहुत तेजी से अच्छे से निपटा देते हैं, वो कॉल्स का पुट का, अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ये आप भी नोटिस करना। चलो ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में मत जाओ आप, मैं तो नहीं चाहता कि मेरे एक्सपीरियंस पे आप जाओ। अब अपने एक्सपीरियंस पे भी देखना कि एक तरफ का प्रीमियम सारा इरोड होता है। अगर वो चीज पता लग जाए तो हाँ, प्रीमियम राइटिंग अच्छी है, बट वो थोड़ा क्लेवर गेम है।
मैं कभी भी रिटेलर्स को एडवाइस नहीं करता कि वो राइटिंग में जाए। एक तो राइटिंग में पैसा चाहिए, दूसरा राइटिंग में अगर आप फंस गए तो आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर आपने उसको प्रॉपरली हेज वेज नहीं किया हुआ। तो इसलिए मैं कभी ये बात नहीं मानता कि इसके अंदर इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस की मैं वापस से चर्चा कर रहा था। तो ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखोगे तो 11,200, 11,300 खत्म, सब खत्म हुआ पड़ा है। 11,150 तक में भी ₹1.90 का स्ट्राइक रेट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाजार आज भले ही क्लोजिंग बेसिस पर आ जाएगा तो इन कॉल्स के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट ही ना किया जाए, वैसे कुछ मिलने वाला नहीं है। 50-50 पैसे, ₹1-1 वाली कॉल्स के अंदर अगर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर भी लोगे तो मेरे को नहीं लगता कुछ मिलने वाला। आप पुट्स के अंदर क्या एक्सपेरिमेंट करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेड है। आपके पास ब्रेक हुए लेवल्स हैं लेकिन वो क्लोजिंग के लेवल नहीं है। कल भी तो ब्रेक हो गए थे। क्या आज हम नया लो बनते हुए देख रहे हैं क्या निफ्टी का? 11,000 क्या आज ही बना है? नहीं, 11,000 आज ही टूट। अच्छा, बैंक निफ्टी का ये आज 21,000 टूटा नहीं, वो तो कल भी टूट गया था 21,000 तो। लेकिन कल क्या क्लोजिंग मिली थी 21,000 की? नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि एक दिन हमको और दे देना चाहिए क्लोजिंग वाला। कल भी हमने क्लोजिंग 21,000 के नीचे नहीं ली थी, आज भी हम क्लोजिंग 21,000 के नीचे लेते नहीं लेते तो फर्स्ट डे होगा। तो एक बार क्लोजिंग बेसिस पर भी हमको वो लेवल चाहिए जहां पे हमारा लगता है कि हाँ कन्विक्शन ब्रेक हो गया। एक बार वेट एंड वॉच कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि आज के दिन में हमको छोड़ने में ही थोड़ी सी समझदारी हो सकती है। और जिनके पास शॉर्ट्स हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनके पास शॉर्ट्स हैं उनका हाथ ऊपर है। और मैं कई समय से बता रहा हूँ, काफी समय से बता रहा हूँ। लॉन्ग वालों को सोचने की जरूरत है, शॉर्ट्स वालों को सोचने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट्स वाले तो ऑलरेडी ट्रेड गिफ्ट में लेके बैठे हुए हैं। तो जिनके पास भी शॉर्ट्स है बस वो एक ही काम करना, निफ्टी की क्लोजिंग अगर 150 आती है तो फिर एक बार शांति पकड़ना। आप भी अगर जितना हो सके प्रॉफिट बुक करना हो तो भले थोड़ा बहुत कर लेना, वो आपकी अपनी गुंजाइश है, आपकी मर्यादा है। मेरे को पता नहीं आपके पास कितने किस पास कितने लॉट है। तो इसलिए मैं एक बात कह सकता हूँ कि 150 अगर आज निफ्टी वापस से दिखाता है या 1090 के ऊपर एक बार क्लोज होता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर खराब नहीं कर रहा अपने आप को, या बैंक निफ्टी के क्लोजिंग बेसिस पर खराब नहीं किया, कल भी नहीं किया था। आज का दिन और दे दो बस आप।